सो हम यहाँ तक हमने कर लिया था अपना, जिसमें हमने अपना ये रूम बना लिया था। इसमें दो अप्रोच बताई थी मैंने। एक अप्रोच में हमने बेड इधर रखा है, टीवी यूनिट सामने आ जाएगी हमारी। अगर हमें देना होगा तो हम चाहे तो इसके साथ कॉर्नर में एक स्टडी यूनिट डाल सकते हैं, ठीक है। स्टडी टीवी, और इधर की तरफ से आपका वॉक इन क्लोजेट की एंट्री हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अब स्टडी डालेंगे तो स्टडी के लिए 4 फीट का आप लेके चलो कि 3 फीट से 4 फीट का स्पेस स्टडी में जाएगा। तो इस रीज़न की वजह से मैं अपने बेड को इधर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि टीवी बेड के सामने आएगा और स्टडी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इधर की तरफ भी स्पेस मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से स्टडी को ख़त्म करके इधर की तरफ एक कॉमन स्टडी यूनिट डाल सकते हो, वो भी एक ऑप्शन किया जा सकता है, ठीक है। सो एक अप्रोच वाली हो सकती है हमारी। दूसरी अप्रोच जिस पर हमने काम किया था वो ये वाला था, ये वाली थी, जिसमें हमने बेड रखा था। यहाँ साइड में हमने स्पेस दे दिया था अपने चेयर के लिए, और इधर की तरफ सामने हमारा टीवी यूनिट था। यहाँ पे हमने शेल्फ दी थी, स्टडी के साथ नहीं दिया था ये हमारा, ठीक है। पीछे अंदर हमारा वॉक इन क्लोजेट था। वॉक इन क्लोजेट में डोर ऐसे खुलेगा हमारा। ये हमने दिया था आपके जो ओवर कोट्स वगैरह होते हैं, जो वियर क्लोथ्स होते हैं आपके, वो टांगने के लिए। यहाँ पे इसको फ्लूटेड में रखेंगे हम। अपने आप कमरे रूम वॉक इन क्लोजेट में अंदर आए, यहाँ से आप अपना शेल्फ खोलेंगे, उसके अंदर आपने अपना बॉटम कॉर्नर में आपने एक लॉन्ड्री बॉक्स दे दिया, उसमें आपके गंदे कपड़े आ जाएंगे, और ऊपर आपने अपने ओवरकोट्स वगैरह टांग दिए। इस तरीके की अप्रोच यहाँ पे रखी थी हमने। यहाँ सामने लेकिन ये आपका सॉरी लॉन्ड्री बॉक्स इसमें नहीं आ पाएगा क्योंकि डेप्थ कम है इसकी। ये हमने हैंगिंग के लिए रखा था खाली। तो वो चीज़ कहाँ रखी जाएगी, वो यहाँ आ जाएगी हमारे सामने। नीचे आपका शू रैक एक तरफ आ जाएगा, और दूसरी तरफ लॉन्ड्री बॉक्स, और ऊपर का शेल्फ हम ओपन टाइप खाली छोड़ देंगे जिसमें आपके बिगर एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, इसमें नीचे वाले कॉर्नर में हम लोग क्या रख सकते हैं, जैसे आपके वैक्यूम क्लीनर वगैरह होते हैं, उनके लिए हम ड्रॉर यहाँ दे सकते हैं नीचे बॉटम में, कि आपने अपने रूम की क्लीनिंग करी, बाद में वैक्यूम क्लीनर इसी के अंदर स्टोर कर दिया, वापस यूज़ करना है, ड्रॉर खोला, अपना वैक्यूम क्लीनर से निकाला और क्लीन कर दिया। अब इधर की तरफ हमें वार्डरोब अपनी डिज़ाइन करनी है। बीच में ये हमारा वॉक इन क्लोजेट का स्पेस आ रहा है। इसके मिडिल स्पेस आप देख सकते हो 3.5 फीट है। ये 7.5 फीट की विड्थ के रखा है हमने। 2 फीट की वार्डरोब इधर है, 2 फीट की वार्डरोब इधर है। दोनों के बीच में 3.5 फीट का स्पेस है। 3.5 फीट का स्पेस एक सफिशिएंट स्पेस माना जाता है, मतलब जिसमें आप चाहो तो स्लाइडर दे सकते हो, और आप चाहो तो ओपनेबल हिंज वाली भी दे सकते हो, शटर वाली जैसे होती है। क्योंकि 3.5 फीट का स्पेस है इसलिए दोनों चलेगी। अगर स्पेस कम होता 3 फीट या उससे कम होता तो फिर हम स्लाइडर ही देते, क्योंकि फिर जब आप कबर्ड खोलोगे अपनी तो उतना ही स्पेस वो खुलने में मिलेगी। बेटर कौन सी रहती है हमारा, वैसे कौन सी देनी चाहिए हमें, कौन सी देनी चाहिए हमें क्लाइंट को अगर दें तो? आजकल ट्रेंड जो है स्लाइडर का ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। स्लाइडर में लेकिन लॉकिंग की प्रॉब्लम रहती है, उसमें हमें लॉकर अलग से देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अंदर हमारे ड्रॉर होगा ना, उसमें हमें लॉकर फिट करना पड़ेगा। स्लाइडर में लॉक ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन उनके लॉक जल्दी फेल हो जाते हैं। इस वजह से अगर क्लाइंट को ज़्यादा यूटिलिटी स्पेस चाहिए तो हम स्लाइडर नहीं देंगे उसको, फिर हम शटर डोर वाली लगाएंगे, ठीक है। बट आजकल ट्रेंडिंग में स्लाइडर ही है, तो हम स्लाइडर का ही प्रोविजन लेके चलेंगे। स्पेस भी बचता है और अच्छी भी दिखती है, लेकिन अलग अलग टाइप की डिपेंड करता है, आपके अवेलेबल रहती हैं। जैसे कि मैं कुछ आपको वार्डरोब के ट्रेंडिंग वार्डरोब दिखा देता हूँ, क्या आपके आजकल ट्रेंड चल रहे हैं। जैसे आप देखो, इसमें आपका ऊपर लॉफ्ट का सेगमेंट अलग दे दिया, विदाउट हैंडल है क्योंकि हैंडल आजकल नहीं चल रहे, तो हम भी अगर डिज़ाइन देंगे तो विदाउट हैंडल वाले ही देंगे। ये वाली जो वॉक इन क्लोजेट थी, इधर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये जो स्पेस था हमारा, इसको हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन में रखेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने इसमें शेल्फ दे दिए सामान रखने के लिए। अगर बेडरूम के अंदर होती तो हम भी इसी टाइप से देते, लेकिन क्योंकि हमारी बेडरूम के अंदर नहीं है, हमारी कहाँ है वॉक इन क्लोजेट में, तो वहाँ पे हम कपड़ों को हैंग करने के लिए एक स्पेस देंगे। जैसे कि आप वॉशरूम वगैरह में आपके गंदे कपड़े हैं, तो अब आप ला के यहाँ पे लॉन्ड्री बॉक्स होगा, वहाँ डाल दिया, बाकी जो वेयर करने वाले हैं
वो आपने इसके पीछे टांग दिए। ठीक है, तो इसी टाइप का कुछ अप्रोच आप समझो कि हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि इस सॉर्ट इस तरीके का जनरली बेडरूम के एंट्रेंस पे इस तरीके का हम आजकल दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग भी किसी का बेडरूम डिजाइन कर रहे हो उसमें वार्डरोब डाल रहे हो तो उसमें जो गेट के पास अगर वार्डरोब आ रही है तो आप उसमें ये प्रोविजन देके चलना, ये काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ये वाला। आप अपने गेट से एंटर हुए, अपने यहीं पे कपड़े टांगे, ये आपका बेड नीचे बॉटम में आपने अपने शू वगैरह रख दिए। आपको इन्होंने यहाँ पे आप देखोगे तो एक पिनियन भी दिया हुआ है, वो किस लिए, ताकि आपने शू पहनना तो यहाँ पे बैठे अपने शू पहना और फिर चले गए। तो इस तरीके की अप्रोच यहाँ पे इसमें दी हुई है, तो आप लोग भी इसी का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। सो इसकी डिटेल हम आगे की स्टार्ट करते हैं। इसमें सामने हमारा टीवी यूनिट का डिज़ाइन रखना है हमने, यहाँ शेल्फ है। अब इसमें हमारी अलग अलग वॉल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें यहाँ डोर आ रहा है हमारा, हमने पहले से स्पेस छोड़ा हुआ है डोर का। यहाँ पे आपको ब्लॉक हमने बनाना सीखा था, याद है? वो ब्लॉक आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो सिंपल, मैं वो अटैच करना नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, हम आगे के अपने उस पर चलते हैं। अब मुझे इस वॉल का एलिवेशन दिखाना है, तो वॉल को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक रूम में तो मल्टीपल वॉल है, जैसे कि आप देखोगे ये वाली वॉल भी है, एक ये डोर वाली वॉल भी है, एक बेड के पीछे वाली वॉल भी है और ये साइड वॉल भी है, तो 4 अलग अलग वॉल्स आ रही हैं हमारी। तो इनमें से कौन सी वॉल का एलिवेशन हम दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको वॉल को एनोटेट करना पड़ेगा कि कौन सी वॉल का नाम क्या है या कौन सी से रिप्रेजेंट कर रहा है आप। इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने एक सर्किल लिया, सर्किल कमांड, और यहाँ से मैंने एक सर्किल बनाया, डी एंटर किया, इसका डाया दे दिया 6 का, छोटा है थोड़ा, 10 का कर दिया हमने 10 डायमीटर का सर्किल बना दिया। ठीक, मिडिल से मैंने एक लाइन खींची यहाँ से और 5 इंचेस की लाइन खींची, इधर से भी मैंने 5 इंचेस की लाइन खींची, इसको इस पर कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को इसके अबाउट मिरर कर दिया, तो एक एरो हेड टाइप का बन गया। ये एरो से क्या होगा, डायरेक्शन दिखाएगा कि किस तरह डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं या अपना उसको चेक कर रहे हैं। इसकी लेंथ ज़्यादा हो रही थी, मैंने कम कर दिया, इस तरीके से रख लिया। ठीक, अब हमने क्या किया, एच एंटर किया, पहले हैच कर रहा हूँ, एच एंटर करने के बाद यहाँ से सॉलिड हैच पे गए, सॉलिड हैच पे जाने के बाद कलर मैंने इसका ब्लैक ले लिया, हैच कर दिया। ठीक, अब हमने क्या किया, लाइन कमांड ली, सेंटर से एक लाइन पास कर दी। ठीक है, इतने को ब्लॉक में कन्वर्ट किया, ब्लॉक में बनाने के लिए नाम दिया बी एंटर कर दिया, इसको नाम दिया हमने एलिवेशन कैटलॉग। ठीक है, टीवी थोड़ी है, एलिवेशन कैटलॉग है, एंटर किया, या सेक्शन कैटलॉग भी कह सकते हो आप, हमने ओके कर दिया, ब्लॉक तैयार हो गया। यहाँ तक का क्लियर है? जो काम आप करने जा रहे हैं वो इसके बाद ही कर रहे हैं, ब्लॉक बनाने के बाद। अब आपको ब्लॉक एडिटर कमांड में जाना है, बीई एंटर किया, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स आ रहे हैं सारे, इस वाले कैटलॉग वाले ऑप्शन पे गए, ओके किया। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, लेकिन अब मुझे एक ही वॉल का तो एलिवेशन नहीं लेना, मुझे अपने अलग अलग मल्टीपल वॉल्स के एलिवेशन लेने हैं। तो ऐसे में मैं क्या कर रहा हूँ, जो टेक्स्ट लिखूंगा वो तो मुझे कल को बदलना पड़ेगा, दूसरी वॉल के लिए फिर बदलना पड़ेगा। अब अगर ब्लॉक नहीं बनाता हूँ तो सारे अलग अलग रहेंगे, है ना? मैं चाहता हूँ ब्लॉक भी बन जाए, उनके अंदर टेक्स्ट भी हम अलग अलग से लिख सकें। ऐसा काम करने के लिए हमें ब्लॉक के अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, अपनी ब्लॉक के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं उसको जब चाहे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकें, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, उसको टेक्स्ट नहीं लिखना होगा, हमें क्या लिखना होगा, उसको एट्रीब्यूट पे डिफाइन करना होगा। एट्रीब्यूट्स की शॉर्टकट की होती है ATTDEF, ATTDEF लिख के एंटर किया हमने। जैसे ही एंटर किया, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे, आप देखोगे तो पहला क्या आ रहा है, टैग, दूसरा प्रॉम्प्ट,
और तीसरा डिफॉल्ट। सबसे पहले टैग डिफाइन करते हैं। टैग एक एनोटेशन है, आप उसमें नंबर चाहो तो दे सकते हो, आप सिंबल दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी आप टैग दोगे आप हमेशा याद रखना आपको स्पेस नहीं देना, यानी कि जैसे स्पेस बार हम देते हैं ना, 2 लेटर लिखने के बीच में गैप देने के लिए स्पेस बार देते हैं, आपको स्पेस बार नहीं देना है। जैसे कि टैग में मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इसमें क्या बताना चाहता हूँ कि कौन से प्लेस का मैं एलिवेशन बताने जा रहा हूँ या सेक्शन बताने जा रहा हूँ। तो हमारा जो वो था वो कौन सा था, वो बेडरूम था। ऐसे ही हमने जब किचन बनाया होगा तो किचन का एलिवेशन बनाएंगे तो उसमें किचन का नाम पड़ेगा, वॉशरूम बनाएंगे तो वहाँ वॉशरूम का नाम पड़ेगा, वॉक इन क्लोजेट बनाएंगे तो वहाँ वॉक इन क्लोजेट का नाम आएगा। तो यहाँ पे नाम एक्चुअल में किस चीज का आना चाहिए, स्पेस का। कौन से स्पेस पे आप उस किस प्लेस का आप एलिवेशन या सेक्शन कट करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्लेस, या आप दे सकते हो स्पेस, सॉरी, या एरिया। कौन से एरिया का आप, हाँ, बेडरूम का है, वॉशरूम का है, वॉक इन क्लोजेट का, किसका आप एलिवेशन बताना चाह रहे हो, उसकी एनोटेशन हम दे रहे हैं। तो हमने नाम क्या दिया, एरिया। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में हम क्या लिख रहे हैं, प्रॉम्प्ट एक तरीके से गाइडिंग टेक्स्ट होगा हमारा। इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा एंटर द नेम ऑफ प्लेस या एरिया, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में मैंने लिख दिया कुछ भी। अब इसको मैंने यहां से चेंज कर दिया मिडिल सेंटर, और इसकी टेक्स्ट हाइट को भी मैंने चेंज कर दिया 2.5। इतना करने के बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, और रखने के बाद मैंने इसको पर मूव करके रख दिया, ठीक है। बताओ यहाँ तक क्लियर है। हमने एक एट्रीब्यूट को डिफाइन करने में कितनी चीजें डिफाइन करी, 3। क्या क्या टैग डिफाइन किया था पहले, फिर डिफॉल्ट। अब नीचे क्या आएगा, ऊपर तो हमने एरिया लिख दिया, जैसे बेडरूम लिखना होगा, किचन लिखना होगा। अब उसकी अलग अलग वॉल होंगी ना, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, कौन सी वॉल का हम पर्टिकुलर या डायरेक्शन में हम एलिवेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने नीचे वापस से क्या दिया, ATTDF, ठीक। अब टैग में क्या लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन, ठीक है। प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा, एंटर द डायरेक्शन ऑफ एरिया। एलिवेशन है ना, ये हम क्या बना रहे हैं, एलिवेशन कैटलॉग बना रहे हैं ना, डायरेक्शन ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ठीक। अब डिफॉल्ट में क्या लिखे, डिफॉल्ट में मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसे ही रैंडम, टेक्स्ट हाइट वही रखी, जस्टिफिकेशन को मिडिल सेंटर कर दिया, ओके किया, इसको उठा के यहाँ रखा। फिर उसके बाद मूव कमांड पे गए, M एंटर किया, और यहाँ से मूव करके अब देख सकते हो आप डायरेक्शन जो उससे बाहर निकल रहा है। तो डायरेक्शन में हम ABCD या 1 2 3 4 देते हैं जनरली। अभी तो हमने पूरा डायरेक्शन लिखा है, इस वजह से वो बाहर निकल रहा है, बट हम जनरली जब स्पेसिफाई करेंगे तो हम उसको नाम, वॉल को नाम कैसे देंगे, A वॉल, B वॉल, C वॉल। तो एक ही अल्फाबेट आएगा, वो उसके अंदर सर्कल के अंदर ही आ जाएगा। इसीलिए मैंने इसको मिडिल सेंटर किया था, ताकि मिडिल के सेंटर पॉइंट पे ही जाके अटैच होगा। इतना करने के बाद हमने यहाँ से क्या किया, उस ब्लॉक एडिटर पे गए और सेव चेंजेस कर दिया। जैसे मैं चेंजेस को सेव करके बाहर आता हूँ, आप देखो ब्लॉक के अंदर तो दिखा रहा था, अब नहीं दिखा रहा। अच्छा, ब्लॉक के अंदर भी क्या चीज दिखा रहा था, टैग दिखा रहा था, प्रॉम्प्ट दिखा रहा था, या डिफॉल्ट दिखा रहा था, कुछ भी नहीं दिखा रहा था। कुछ भी नहीं दिखा रहा था, तो ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके दोबारा देख लेते हैं। लिख क्या रहा है ये एरिया। जब मैं जब मैं एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा था तो एरिया लिखा मैंने किस चीज में था, मैंने डिफॉल्ट में एरिया का नाम लिखा था,
या प्रॉम्प्ट में लिखा था या टैग डिफाइन करते टाइम लिखा था? तो ये जो विंडो है अभी, ये कौन सी विंडो खुली हुई है? ब्लॉक एडिटर विंडो। ब्लॉक एडिटर विंडो के अंदर सिर्फ और सिर्फ टैग दिखाता है, प्रॉम्प्ट नहीं दिखाएगा, डिफॉल्ट नहीं शो करेगा, ठीक है। तो इसकी अब जैसे ही मैं बाहर आता हूं तो बाहर तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो प्री इंसर्टेड ब्लॉक्स में अपने चेंजेस को शो नहीं करते बाय डिफॉल्ट। ऐसे में हमें क्या करना होगा, जो हमने ब्लॉक ये क्रिएट किया था इसको वापस से इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट करने के लिए आई एंटर किया। आई एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके देखो ब्लॉक्स आ रहे हैं। ये आ रहा है क्या, वही एलिवेशन कैटलॉग है। मैंने इसको डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे रखता हूँ। क्लिक किया मैंने, डायरेक्शन पूछ रहा है, मैं डायरेक्शन आगे की दी और जैसे मैंने क्लिक किया अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पढ़ो। एंटर द नेम ऑफ प्लेस। दो बनाए थे मैंने एट्रीब्यूट, याद है? वही दो एट्रीब्यूट यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप आराम से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मान लो आपने डिफाइन नहीं किया, आपने जल्दबाजी में ओके कर दिया, वही आ गया। अब इसका खासियत क्या है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो वापस से, हमेशा इसी टाइम आती है। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये देखो एट्रीब्यूट विंडो खुल गई। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, देखो टैग आ गया, प्रॉम्प्ट आ गया और वैल्यू भी आ गई। चेंजेस की परमिशन किस में दे रहा है, खाली वैल्यू में दे रहा है। टैग और प्रॉम्प्ट चेंज नहीं होंगे, डिफॉल्ट वैल्यू जो थी वो चेंज हो सकती है कभी भी जब आप चाहो। तो अब एरिया की जगह पे नाम क्या, एरिया की जगह पे नाम क्या देना चाहिए मुझे? मैं कहाँ का एलिवेशन निकाल रहा हूँ? वॉल कहाँ है? सामने बेडरूम की वॉल है, तो मैंने स्पेस का नाम देना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, BR बेडरूम, ठीक। या आप ऐसे भी लिख सकते हो बेड आर, वो आपकी मर्जी, आप क्या देना चाहते हो। मैंने BR दे दिया, BR मतलब बेडरूम। इसको मैं अपने लेजेंड में शो कर दूंगा, BR का मतलब क्या है, बेडरूम है, ठीक है। W का मतलब वॉशरूम है, WC का मतलब वॉक इन क्लोजेट है, ठीक है। के का मतलब किचन है, L का मतलब लॉबी है। इस तरीके से मैं अपने लेजेंड को डिफाइन कर सकता हूँ। आपकी मर्जी, आप पीओ बना दो, ठीक है। डायरेक्शन पे गए, अब डायरेक्शन में कौन सी वॉल की डायरेक्शन है, मैंने उसको नाम दे दिया A, ओके कर दिया। तो देखो बेडरूम वॉल A, इसका मतलब क्या हो गया, BR मतलब बेडरूम और A का मतलब वॉल है, यानी कि इधर की तरफ की वॉल का नाम A वॉल हो गया। अब मैंने इसको कॉपी करके ऊपर रख दिया, है ना। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, अभी घुमाना तो है, तो आरो एंटर किया, सेलेक्ट किया और इसके सेंटर पॉइंट के अबाउट मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। रोटेट तो हो गया, लेकिन जो अंदर का टेक्स्ट है वो भी क्या हो गया, हुआ रोटेट या नहीं हुआ? कुछ ज्यादा ही हो गया, वो भी तो रोटेट हो गया ना। मैं नहीं चाहता ये अंदर का टेक्स्ट रोटेट हो, मैं चाहता हूँ सिर्फ क्या रोटेट होना चाहिए था, एरो की डायरेक्शन ही तो रोटेट होनी चाहिए थी। ऐसे करने के लिए वापस से ब्लॉक एडिटर पे गए, इसी के ओपन किया। अब एट्रीब्यूट थोड़ी डिफाइन करना है, क्या चीज करनी है हमें, ये एरो को रोटेट करना है, बट हर बार अलग डायरेक्शन पे अलग अलग रोटेशन आएगा। ऐसा करने के लिए आप इस पैलेट का यूज करोगे। हाँ जी, पैलेट का नाम क्या है, ब्लॉक ऑथराइजिंग पैलेट्स, ऑल पैलेट्स। इनका इस्तेमाल करके हम अपने ब्लॉक को डायनेमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी फीचर बताया था मैंने कि मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ ये चीज रोटेट हो जाए, बाकी किसी चीज में कोई चेंजेस नहीं है। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे देखो, ये जो ब्लॉक ऑथराइजिंग पैलेट है इसमें कहीं पे रोटेशन मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा है ना। जैसे रोटेट कमांड थी वैसे ही काम करेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, रोटेट लेना है। क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट पैरामीटर। अभी डायरेक्ट पैरामीटर नहीं सेलेक्ट करेगा, आपको क्या करना होगा, यहाँ से पैरामीटर में जाना होगा। पहले पैरामीटर पे गए, पैरामीटर में देखो कहीं रोटेट मिल रहा है, रोटेशन पे गए। अब यहाँ पे आपको जाके पहले बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट कहाँ दिया मैंने, इस सेंटर के अबाउट। जब बेस पॉइंट दिया, अब यहाँ पूछ रहा है रेडियस बताओ पैरामीटर का, तो रेडियस कितना भाई, इतना ही तो होना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ दिया। अब एंगल पूछ रहा है वो, तो एंगल बताया मैंने, सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया। ऐसे रोटेट होना चाहिए।
और इस एंगल को देने के बाद उठा के साइड में रख दिया। डिलीट करके दोबारा बता रहा हूँ क्या करना है। आपको ब्लॉक ऑथराइजिंग पैलेट्स में जाना है, पैरामीटर पे जाना है, रोटेशन पे जाना है। रोटेशन पे जाने के बाद पॉइंट बताना है। पॉइंट बताने के बाद पैरामीटर सर्किल का सर्कमफेरेंस बताना है। पहला पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट उसके एंगल डायरेक्शन को बताया क्लिक करके, और उठा के बेस पॉइंट देके 2 पॉइंट बताने हैं। जी, बेस पॉइंट देने के बाद 2 पॉइंट बता दिया हमने। अब इतना लग गया हमारा। हमने ये बताया कि सेंटर के अबाउट रोटेट होना चाहिए, ठीक। लेकिन क्या मैंने ये बताया किसको रोटेट होना चाहिए? नहीं। अभी हमने सिर्फ पैरामीटर लगाया है, एक्शन कमांड से उसके ऊपर एक्शन लगेगा, तो उसके लिए एक्शन पे गए, कौन सा एक्शन लगाना है, रोटेशन पे गए। अब वो पूछ रहा है सेलेक्ट पैरामीटर, तो पैरामीटर पहले ऊपर दे दिया था ना, उसको यहां से सेलेक्ट कर दो भाई। अब कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको रोटेट करना है? इन दोनों को, इन दोनों को भी, और इसके अंदर एक छोटी सी लाइन थी, हो सकता है डिलीट कर दी हमने। इनको सेलेक्ट कर दिया हमने, एंटर कर दिया, ठीक। इतना करने के बाद क्या किया हमने? क्लोज ब्लॉक एडिटर और जाके सेव चेंजेस कर दिया। कोई फर्क पड़ा? भी सेलेक्ट किया हमने, कुछ अभी डिफरेंस दिखा पहले से और अब में? ये एक डॉट आ रहा है अलग से, घुमाते रहो इसे, ठीक। अच्छा, अब ये तो बी आर ही रहेगा, लेकिन वॉल का नाम क्या देना चाहिए हमें? तो ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट था या नहीं था? एट्रीब्यूट में चेंज करना है मुझे। इसका फायदा क्या हुआ, देखो ब्लॉक तो है लेकिन चेंजेस करना है, डबल क्लिक किया यहीं पे। ऐसे ये वाली वॉल कौन सी होगी? कॉपी करके पीछे रखा मैंने इसको, हाँ जी। इसको सेलेक्ट किया हमने, पहले एंगल सेट किया, ये आ गया। फिर ए को डबल क्लिक करके क्या कर दिया? इसको कॉपी 6 क्यों? ये क्या रहा बिलाल? 6 बोल का तुम नाम है, हो गया पूरे ये, ठीक। ऐसे ही अब वॉशरूम का भी जब हम बनाएंगे तो वॉशरूम में भी देना होगा, तो एक को ही सब जगह इस्तेमाल कर लेंगे। इसको कॉपी करके इधर रखा। अब बी आर की जगह क्या लिखना चाहिए हमें? वॉशरूम है, डब्ल्यू आर लिख दिया हमने, ठीक है। डायरेक्शन बता दी भाई, ये वाली वॉल हमने कहा ए वॉल है, कॉपी करके इधर रख दिया, कॉपी करके इधर रख दिया, कॉपी करके पीछे रख दिया, सेलेक्ट किया, ए, इसको नाम कर दिया बी, सी, और ये आखिरी वाला हो गया डी, ठीक है। ऐसे ही इधर आ जाएंगे, वॉकिंग क्लोजेट ए बी सी डी, इस तरीके से डब्ल्यू सी कर दो, वॉकिंग क्लोजेट, ठीक है। एनोटेशन बना लिया हमने इस तरीके से, एनोटेशन कहते हैं इसे। हाँ, ये दिखा रहा हमें क्या क्या चीज है। अब देखो एक्चुअल में जो डिजाइनर होता है या ड्राफ्टमैन होता है, उसको बताना पड़ता है ना कि वो कौन सी वॉल की डिटेल करने जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। तो आज हमने 2 चीज़ें सीखी हैं। पहला, ब्लॉक के अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना, दूसरा अपने ब्लॉक को डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, इसको डायनेमिक ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। अब एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ जिसमें आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपने टीपी एंटर करना है। यहाँ देखो आप, कॉल आउट, ठीक है, कॉल आउट बबल है। आप इसको डबल क्लिक करो, ओके करो, यहाँ रख दो। साइज छोटा आ रहा है, कोई बात नहीं, स्केल कमांड पे गए, सेलेक्ट किया और 20 टाइम्स स्केल कर दिया मैंने, वही सेम है।
सर ये वाला करा देते पहले, ये तो मैंने आपको बनाना बताया, ठीक है। और इसमें भी वही है, देखो आप सब तरफ घुमा रहे है ना। और ये आपका, इसको डबल क्लिक करो, चेंज कर दो, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है सर। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसको क्यों खोल रहे हैं? अरे पढ़ाई कर लेते सर, ये वाली कभी भूल जाओ, ये 3 मार्क तो वैसे ही आए। है आज इतना ही? हाँ सर, ज़्यादा मत पढ़ाओ।